राधे राधे दोस्तों। आषाढ़ मास अध्याय 22वां। आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार ब्राह्मण के विश्वासघात करने पर वैश्य की क्या गति हुई और उसको धर्म में कितनी जीत मिली। तो चलिए हम आगे का कथा का रसपान करते हैं। उसके वैश्य नेत्र से रहित होने के कारण शोकग्रस्त हो गया। फिर भी वह निरंतर धर्म का ही स्मरण करता था। श्री ब्रह्मा जी आगे बताते हैं, हे नारद सुनो। अनेक प्रकार की चिंता करते हुए वह धरती पर निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा, किंतु उसने धर्म का त्याग नहीं किया। उसके हृदय में उत्साह भी नहीं रह गया। वह महान शोक सागर में डूबा हुआ। दिन बीत गया, रजनी का आगमन हुआ और चंद्रमंडल का उदय हो गया और उसी दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। एकादशी को लंका के विभीषण आया करते थे। फिर वह उस दिन भी वो आए और अपने पुत्र और राक्षसों सहित गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की। विभीषण का पुत्र भी दूसरे विभीषण के समान ही धर्मात्मा था। उसे लोग वे विभीषणी कहते थे। वे विभीषणी वैश्य को देखकर उसी समय हाल में ही देखा तो उसके प्रति उसे दया आई, तो उससे वार्तालाप करने लगा। वैश्य का यथावत वृत्तांत जानकर वह धर्मात्मा ने अपने पिता लंकापति महात्मा विभीषण को बताया। लंकेश्वर ने अपने गुणागर पुत्र से बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, बेटा, भगवान श्री राम मेरे गुरु आराध्य देव हैं और उनके आदरणीय भक्त हनुमान जी मेरे सखा हैं। आज से बहुत समय पहले एक कार्य आ पड़ने पर हनुमान जी को बहुत बड़ा पर्वत उठाकर लाए थे, जो सभी प्रकार की औषधियों का भंडार था। उस समय 2 औषधियों की आवश्यकता थी। उन दोनों औषधियों को लाकर उन्होंने भगवान श्री राम को अर्पित कर दिया था। जब उनकी आवश्यकता पूर्ण हो गई तब वे पुनः उस पर्वत को उठाकर हिमालय पर्वत पर ले गए और वहीं रखाए। उस समय जाते समय हनुमान जी बड़े वेग से जा रहे थे, इसीलिए विशालकारिणी नाम की औषधि गौतमी गंगा के तट पर आ गिर पड़ी थी। जहाँ उस समय भगवान योगेश्वर का स्थान है, वहीं पर औषधि है। उसे लाकर तुम भगवान का स्मरण करते हुए इसके हृदय पर रख दो। इससे यह उदार बुद्धि वैश्य अपनी संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेगा। वे विभीषणी बोला, पिताजी, आप मुझे शीघ्र ही वहाँ औषधि दिखा दीजिए, विलंब मत कीजिए। दूसरों की पीड़ा दूर करने से बढ़कर तीनों लोकों में भला दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य है नहीं। पुत्र की बात सुनकर विभीषण ने बहुत अच्छा कहकर पुत्र को वह औषधि दिखा दी। फिर मंत्रों से अभिमंत्रित कर उस वृक्ष की एक शाखा तोड़ ली और उसे ले जाकर वैश्य के हृदय पे लाकर रख दिया। उसका स्पर्श होने से मात्र वैश्य के नेत्र और हाथ ज्यों के त्यों हो गए। मणिमंत्र और औषधियों के प्रभाव को कोई नहीं जानता था। वैश्य ने धर्म का चिंतन करते हुए फिर गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु को नमस्कार करके पुनः वहां से यात्रा की। उसने 7 औषधि की टूटी हुई शाखा भी ले ली थी। अब वह महान देश देशांतर में घूमता हुआ मणिकुंडल एक राजधानी में जा पहुंचा, जो महापुर के नाम से विख्यात था। वहाँ के महाबली राजा महाराजा के नाम से प्रसिद्ध थे और राजा की कोई पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी, उसकी भी आंखें नष्ट हो गई थी। वह कन्या ही राजा को पुत्र के समान थी। राजा ने यह निश्चय किया कि देव दानव क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुणवान तथा निर्गुण कोई भी क्यों हो न हो, मैं उसी को यह कन्या दूंगा जो इसकी आंखें ठीक कर देगा। मुझे अपने राज्य के साथ ही कन्या का दान करना है।
महाराज ने यह घोषणा सब ओर कर दी थी। वैश्य ने जब यह घोषणा सुनी तो सुनकर कहा कि मैं ही निश्चय राजकुमारी की खोई हुई आंखें पुनः ला दूंगा। कर्मचारी यह बात सुनकर राजा के समीप ले गए और महाराज को सारी बातें बताई। वैश्य ने उस शाखा को स्पर्श राजकुमारी के नेत्रों में जैसे ही किया वैसे ही राजकुमारी के नेत्र ठीक हो गए। यह देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। राजा ने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? वैश्य ने राजा से अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। फिर कहने लगा, ब्राह्मणों के प्रसाद से तथा धर्म, तपस्या, दान, यज्ञ और दिव्य औषधियों के प्रभाव से मुझ में ऐसी शक्ति आई है। वैश्य का यह कथन सुनकर महाराज को आश्चर्य हुआ, पर वह बोले कि अहो, ये महान अनुभव कोई देवता ही होंगे, अन्यथा देवतर मनुष्य में ऐसी शक्ति कहाँ देखी गई नहीं जाती। अतः इन्हें राज्य के साथ ही अपनी कन्या भी अवश्य दूंगा। मन में ऐसा संकल्प करके राजा ने कन्या सहित राज्य वैश्य को दे दिया। मणिकुंडल राज्य को पाकर भी मित्र के समान संतुष्ट नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि मित्र के बिना न राज्य अच्छा है और न ही सुखी अच्छा है। लगता है मित्र द्वारा इस तरह चले जाने के बाद भी वह बस अपनी ब्राह्मण मित्र को ही याद कर रहा था और उसके बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस प्रकार वह सदा अपने ब्राह्मण का चिंतन किया करता था। इसी पृथ्वी पर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए साधु पुरुषों का यही लक्षण है कि अहित करने वालों के प्रति भी उनके मन में सदा करुणा ही भरी रहती है। एक दिन महाराज मणिकुंडल वन में गए हुए थे। वहां उन्होंने अपने पूर्व मित्र गौतम को देखा। पापी जुआरियों से उसका सब धन छीन लिया था। धर्माग मणिकुंडल अपने ब्राह्मण मित्र को साथ ले लिए, उसका सात्विक रूप पूर्वक पूजन किया और धर्म का सब प्रभाव भी बतलाया। समस्त पापों की निवृत्ति के लिए गौतम को गंगा में स्नान कराया। वैश्य के देश में जो सकोत्र बंधु बांधव थे उनको गौतम ब्राह्मण के बुद्ध कौशिक आदि को उन्होंने बुलवाया। फिर सबके साथ देव पूजन पूर्वक गौतमी के तट पर यज्ञ किया। फिर शरीर का अंत होने पर वे स्वर्गलोक को गए। वह स्थान चक्रव्यूह तीर्थ कहलाने लगा। वे स्मरण से ही पुण्य देने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला और समस्त दुख भावनाओं का नाश करने वाला। देवर्षि नारद को चक्षुष तीर की महिमा बताने के बाद ब्रह्मा जी मौन हो गए। इस कथा को सुनने के बाद नारद जी बोले, पिताजी, आज तो मैं धन्य हो गया। नारायण।